हौसले को ये न दिखाओ कि परेशानी बड़ी है, लेकिन परेशानियों को जरूर दिखाओ कि हौसला बुलंद है। वो हौसला ही क्या जो लड़ न पाए, वो बुलंदी ही क्या जिसे हम छू न पाए। सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गए और ये दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एफएमसीए में बड़ी परेशानी क्रिएट करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा डर लगता है। You know, let me tell you one thing. मुझे बताओ, when we talk about CS, we always talk about law, we always talk about compliances. It means we talk about theory. So it is very obvious reason that कि once CS students will be more inclined towards theory, तो उसमें कोई surprise करने वाली बात नहीं है. But as a matter of fact, this is also reality. कि by ignoring practical subjects like FMCA में you won't be clear your CS executive. आप FMCA में जैसे practical subjects को ignore करके अपना CS executive clear नहीं कर सकते. Why there is so much fear of practical subjects in CS students? क्यों इतना डर लगता है ये practical subjects से यार? Let me dig out the past and let me ask you one question. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आप सही से आंसर करो। ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनना। क्या आपको स्कूल टाइम में मैथ्स अच्छा लगता था? लेट मी रिपीट अगेन, क्या आपको स्कूल टाइम्स में मैथ्स अच्छा लगता था? सर किसकी याद दिला दी आपने? बड़ी दिक्कत होती थी सर। सर किसकी याद दिला दी आपने? कौन से सब्जेक्ट की याद दिला दी आपने? सर लाइफ में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया, बहुत डर लगता था मैथ्स से, बहुत डर लगता था मैथ्स से। दोस्तों मैं ये तहे दिल से मानता हूं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का तो फॉल्ट है ही कि उनको मैथ्स अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो हमारे मैथ्स के टीचर थे। हमारे मेजॉरिटी मैथ्स के टीचर्स ने हमें ये सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ाया कि लाइफ में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। वो फॉर्मूला बता दिए, बड़े बड़े फॉर्मूले बता दिए, उस पर वैल्यूज इंटीग्रेट करो, वैल्यूज पुट अप करो एंड आप आंसर लेके आ जाओ। ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, एक एक फॉर्मूला को 10-10 बार लिखना ही पड़ेगा। ए रेस टू एक्स, एम रेस टू एन, ए रेस टू बी। अरे पागल बना के छोड़ दिया, कभी इंटरेस्ट नहीं आया, इतना बोर हो गए और धीरे धीरे ये सब्जेक्ट से इतना डर लगने लगा कि हमने वो 10 साल डर में ही गुजारे। मतलब ये जो डर है ना, ये जो फियर है ना, इसका ओरिजिनेशन अगर देखोगे तो हमारे स्कूल टाइम से है। ऐसे करते 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 हम 10th क्लियर किया और हम 11th-12th कॉमर्स में आ गए। हमने 11th-12th कॉमर्स में एडमिशन लिया। वहाँ पे भी एक बेस्ट इंटरेस्टिंग लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल एक सब्जेक्ट हुआ करता था अकाउंटेंसी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ करता था अकाउंटेंसी। उसकी भी बैंड बजी, ना कोई लॉजिक समझ में आया, ना कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया, ना किसी ने समझाया, ना हमने कभी समझने की कोशिश की। ऐसे करते करते एक दिन हमने सीएस ज्वाइन कर लिया, सीएस ईटी क्लियर कर लिया, आ गए सीएस एग्जीक्यूटिव में। और वही सीएस एग्जीक्यूटिव के 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एफएमसीए में हमारे सामने डर बन के खड़े। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो डर की पैदाइश है ना, ये डर की पैदाइश आज की नहीं है, ये तो 10-12 साल पुरानी है। ये जो डर है ना 10-12 सालों से चला आ रहा है और आज हमारे सामने एफएमसीए के रूप में खड़ा है। This is the main reason why we hate practical subjects. तो सर बताओ ये डर को कैसे खत्म करें? How to get rid of this fear? सब्जेक्ट से तो डर लगता ही है, ऊपर से जब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से लेक्चर अटेंड करते हैं तो एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ बैठते हैं और हमारा वो माइंडसेट इतना रिजिड है कि हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट को जाने ही नहीं देता। एक सेंटेंस अगर समझ में नहीं आया, इतने जल्दी इंपेशेंस हो जाते हैं। सर कंफ्यूजन हो रहा है, सर कंफ्यूजन हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर डर लग रहा है। अरे भाई पेशेंस तो मेंटेन रख, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, वो थोड़ा टाइम लेता है डाइजेस्ट करने के लिए। आपका कंफ्यूजन होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आपकी इरेगुलरिटीज। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डिमांड्स अटमोस्ट रेगुलरिटी, अटमोस्ट रेगुलरिटी। आपने आज का लेक्चर मिस कर दिया एंड 110% आज के लेक्चर का पूरा रिलेवेंस कल के लेक्चर के साथ होता है। अगर आपको आज का लेक्चर ही समझ में नहीं आया है और आपने कोई रीजन की वजह से आज का लेक्चर मिस कर दिया तो कल तो कंफ्यूजन होना ही है, और जैसे कंफ्यूजन होगा आप इंपेशेंस हो जाओगे, क्योंकि आप पे पेशेंस की बड़ी कमी है। और जैसे इंपेशेंस हो जाओगे
डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं सर, हम तो सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, हम तो कभी लेक्चर्स मिस नहीं करते, फिर भी कंफ्यूजन होता है, फिर भी डर लगता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका कंसंट्रेशन। लेक्चर तो आप फिजिकली अटेंड करने बैठे हो, लेकिन सोचते कुछ और हो। हमारी सोच तो भाई कहां 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 जाती है, हमें खुद को ही नहीं पता चलता है। बहुत बार कॉन्सेप्ट यहां चल रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, फिर तो भाई अगेन कंफ्यूजन होना ही है, डर तो लगना ही है। दूसरा सबसे बड़ी चीज हमारी अतरंगी सोच है। आपको पता है अतरंगी सोच बड़ी कमाल की होती है। बच्चे डाउट पूछते हैं, स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, और वो डाउट इतना अतरंगी होता है कि उसका कोई भी रिलेवेंस ना टॉपिक के साथ होता है ना सब्जेक्ट के साथ होता है। अरे भाई, ऐसी अतरंगी सोच की वजह से, ऐसे अतरंगी डाउट की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि तेरा दिमाग तो वो अतरंगी सोच पे चला गया और कॉन्सेप्ट रह गया। अब कॉन्सेप्ट रह गया, फिर तो कंफ्यूजन होना ही है, फिर तो डर लगना ही है भाई। दोस्तों, डर निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि अपने अंदर की रही जितनी भी नेगेटिविटीज है उसको उखाड़ के फेंक दो यार, और पॉजिटिविटीज को, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को अंदर आने दो। पेशेंस मेंटेन करो, कंसंट्रेशन मेंटेन करो, मेडिटेट करो, क्योंकि जब तक पेशेंस और कंसंट्रेशन नहीं होगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को समझना, उसको डाइजेस्ट करना इट्स बिट डिफिकल्ट। और पेशेंस रखोगे, कंसंट्रेशन मेंटेन रखोगे, बिलीव मी और नॉट, यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। और फिर तो डर के आगे जीत है, आपका डर जाएगा ही जाएगा। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यू कांट लर्न विदाउट कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। इसीलिए कॉन्सेप्ट और लॉजिक से प्यार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बचपन में टीचर ने सिखाया था पृथ्वी गोल है, और हमने मान लिया था। हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, सर बताइए पृथ्वी गोल कैसी होती है, दिखती कैसी है, बताओ। मत मानो बच्चों, मत मानो। टीचर जो भी कहता है ना, उसको कहो प्रूव करके बताओ, डिराइव करके बताओ, ये फॉर्मूला कहां से आया, कोई ऊपर से थोड़ी टपका है। पूछो क्यों ऐसा, पूछो व्हाई व्हाई व्हाई। द मोमेंट यू गेट द आंसर ऑफ व्हाई, बिलीव मी और नॉट, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लॉजिक समझना स्टार्ट हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द सब्जेक्ट एंड बिलीव मी और नॉट, आपका डर चला जाएगा। डर के आगे जीत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आपको और क्या क्या दिक्कत आ रही है, आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं हर एक की कमेंट रीड करूंगा और उस पर आंसर करूंगा। हमारे साथ बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं, हाउ टू स्कोर more than 90-95% in practical subjects.